ये आप देख रहे हैं ब्रिज का कार्य, जो कि हमारे पियर का जो हम ढलाई करने वाले थे, रात को शटरिंग हुआ और सुबह ये भसक गया। अब आप देख रहे हैं मशीन से हम उसको कोलैबोरेट करके कैसे निकालना है उसे, फिर वापस शटरिंग को रीअरेंज करना है उसको। अगर आप अब सेंटरिंग जो राउंड सेंटरिंग है सर्कुलर डाय में है, उसको आपको वापस सर्कुलर करना है। अब साइड से तो पूरा मिट्टी मलबा भसक गया, सेंटरिंग का से उसने डिज़ाइन की तो पूरी धज्जियाँ उड़ा दी। तो अब जो है हमें अब उसी के हिसाब से रीस्ट्रक्चर डिज़ाइन करने के लिए अब जो है एक पूरा मलबा का मलबा गिर गया था उसमें रात में, और रातों रात वो गिरा। अब सुबह देखे तो इस तरह का माहौल था दोस्तों। एक्सीडेंट और ना कुछ हुआ, और जैसा तैसा गिरा है। आप देख सकते हैं कितने मोटे मोटे मलबे गिरे हैं ऊपर से साइड से, तो उसको निकाला जा रहा है। और इसको भी पारी पारी से देखिए आप, जो कैप का जो था उसको आप देख सकते हैं किस तरह से वो आपका जो हमारा उसको कैप में जो है प्रॉब्लम जो आ गया है, उसको हम रीअरेंज करने के लिए सबसे पहले मशीन से जो भी रात को अब उसमें डिसेबल होके गिर गया है, जो भी शटरिंग जो भी कंक्रीट है उसको हटाया जा रहा है। तो देखिए अब सब चीज़ कैसे कैसे होती है धीरे धीरे। हम आपको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब थोड़ा सा बोरियत वाला लगता है देखने में काम, परंतु है इंटरेस्टिंग। अगर आप देखें उस समय खड़े होकर चैलेंजिंग जॉब को आप करवाए ना, तब आपको लगेगा कि नहीं यार कुछ तो किया है चैलेंज वाला जॉब। तो ठीक है, अब सुबह हम 7 बजे पहुंच गए थे इसको काम करने के लिए। हमें चैलेंज लगा कि हम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तो सुबह से हम मशीन के साथ और आदमी लेके भिड़ गए और हमने 12 घंटे के अंदर इसको किया है, 12 घंटे के अंदर। तो चलो देख लेते हैं अभी, मतलब मशीन खींच के अपना वो सेटिंग कर रहा है और वो जगह भी बना रहा है कि वो और भी अगर निकले तो। अब देखिए अब ये स्थिति में आ गया, जो कि सर्कुलर था अब वो डैमेज होके बेंडेड हो गया। अब उसको हम रीअरेंज कर रहे हैं, देखते जाइए। और पूरे जितने भी साइड्स के मलबा को हटाना पड़ेगा, फिर डाया को सेंटराइज को मिलाना पड़ेगा। मिलाने के बाद फिर उसको वापस सर्कुलर में लाकर जितने भी जो वो हो गए हैं उसको अपने को खींच के फिर वापस सर्कल बनाना पड़ेगा। अभी इसके बाद अब पियर के भी जो स्टील्स वो बांधने हैं, तो फिर सेंटर लाइन को चेक करना है कि यह सेंटर लाइन में है कि नहीं है। उसके बाद पियर सॉफ्ट के वो पियर लगेंगे। अच्छा हुआ पियर सॉफ्ट का नहीं बंधा था रात को, जब भसक गया बाद में रातों रात, उस समय नहीं, तो मतलब जैसा भी रहा जो भी है। तो अब देखो आने के बाद सुबह से लग गए हैं। अब कार्य देखिए कैसे गैती मार मार के निकालना पड़ रहा है, और वो भी जो गीला मलबा रहता है मिट्टी का, उसको ऐसे देखने में आसान लगता है पर निकलना बहुत ही मुश्किल है। तो आप देखते रहिए किस तरह से चैलेंज को स्वीकार करते हुए हमारे जो साथी भाई लोग हैं उन लोग किस तरह से तेज़ी से कर रहे हैं, अपने कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। मार्गदर्शन के हिसाब से अधिकारी भी मार्गदर्शन देते हैं कि बताते हैं कि किस तरह से करें, और उन्हें बाई फोटोग्राफ भेजते हैं, बताते हैं सर ये कंडीशन में है। फिर अभी जब तक कि हम पूरा सर्कल बना के सेंटर लाइन मिला के धागा दिखाकर, उसके बाद जब तक कि इंजीनियर को वापस नहीं बुलाते हैं और वो देख के सेंटर लाइन ओके बोलेंगे, फिर हमारा शॉफ्ट का जो रहेगा वो कॉलम को ओके बोलेंगे। जब वो देखेंगे हाँ ठीक है सब अरेंजमेंट हो गया है, ब्रेसिंग वेसिंग सब ठीक से लग गई है, तब कास्टिंग की परमिशन देते हैं, नहीं तो कोई परमिशन नहीं देते। यहाँ पे ये पीडब्ल्यूडी का काम है, यहाँ पे कोई कंप्रोमाइज़ वाला काम नहीं होता। अगर आप सोच रहे हैं कि आप भी ब्रिज कॉन्ट्रैक्टर बन के आ जाए, अरे चलता है सब हो जाता है, अब कुछ नहीं होता। देखो ये हमारा वेस्टेज ऑफ मनी है जो चल रहा है अभी जो काम कर रहे हैं। अगर ये हम अगर कल रात को अगर हम वेट करते नहीं, और अगर हम कल थोड़ा रेट रुक कर हम पियर्स उठा के कास्टिंग करवा लिए होते तो दिक्कत नहीं होता, साइड से मलबा गिरता नहीं और हम परेशान नहीं होते। और देखिए आज वो अगर वो ढल गया होता कल, आज के दिन हम पर पियर सॉफ्ट उठाते, 2 दिन 3 दिन पीछे हो गए। आगे का कॉलम, आगे का पियर सॉफ्ट हम खोदने की कोशिश करते कॉलम के लिए, कुछ नहीं।
तो यही है, फाउंडेशन के काम में ऐसे ही होता है, कभी भी कुछ हो सकता है। इसमें हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता है, सब ऊपर वाले की रहती है। और साथ में ये अंदरूनी जो पानी को तो ही रोक रहे हैं ना, जब पुलिया बनता है पानी के ऊपर ही बनता है, तो वहाँ पे हमने रोक के रखा है। वो अंडरग्राउंड सीपेज तो आते ही है। और अब हम सोचते हैं कि नहीं है, हम लोग लेयर वाइज लेयर तिरछा काटते हैं कि तिरछा कटिंग करने से भसकने का चांसेस कम रहता है। और ये जो पत्थर वाला जो था, ये तिरछा नहीं, तिरछा मतलब फाउंडेशन था, कुछ स्लैब रखा था, स्लैब था वो सडनली एकदम वो हो गया। मतलब सब जा रहे थे, चले जा रहे थे, निकल गए, आगे चले गए हम लोग। आगे चलने के बाद अपने आप गिरा, मतलब जाने के वो गिरा, और इसी के वाइब्रेशन से, कंपन से वो जो है साइड के स्लैब हो गए और स्लाइड होके वो गिर गए आजू बाजू से। तो जिसके कारण से ये डायगोनल जो है बिगड़ गया इसका। तो अब वो इसको अब जो भी है अभी लोग करके धीरे धीरे सेंटरिंग को रीसेंटर करके रीअरेंज करके उसको फिर बढ़िया ढंग से बनाने के बाद फिर अधिकारी आके देखेंगे। अब ये आपको लगता है क्या चैलेंज है, आप खड़े होकर देखिएगा, अभी धूप कितना तेज चल रहा है, पर ठीक है जैसा लगता है। परंतु काम करने में साइड में हम तो फिर भी ऊपर बैठ के फ़ोटो बना रहे हैं, देख रहे हैं, हमारी हालत ख़राब है। ये तो बंदे लोग नीचे काम कर रहे हैं। तो इसलिए बोलता हूँ दोस्तों, कोई भी काम छोटा बड़ा और बड़ा नहीं होता, सब काम में सबकी सहभागिता से ही काम होता है। अकेला कोई सोच ले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। तो देख सकते हैं ये चल रहा है बढ़िया ढंग से कार्य, और इनको चलने देते हैं आगे। और जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ेंगे हमको लगेगा कि नहीं अब ठीक है, फिर आपको फिर आगे इसके बारे में अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, सब जब तक के वो लेबर लोग वहाँ पे कार्य कर रहे हैं तब तक हम लोग ने अपने समय को बचाने के लिए हमने बाजू के एक और पियर को, एक गड्ढे को एकदम तरीके से साइड से खींचते हुए उसको आगे बढ़ते हुए एक और हम कॉलम के पियर को बॉटम तक के गड्ढा खोद के उसको बेस करके अगली तैयारी के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब वहाँ पे लेबर का वर्क है, मशीन का वर्क नहीं है। तो अब ये मशीन से साइड से अपना ये निकाल रहा है खोद के, और स्लाइडिंग वे में कि मतलब भस के, जैसे वहाँ पे जैसे कुछ मलबा गिरा तो जो भसक के आया था ऐसा ना भसके करके हम साइड से इसको स्लाइड कर करके निकाल रहे हैं। देखिए जहाँ से हमको डर लग रहा है, अब गिर रहा है, ये देख रहे हैं आप, ये गिर रहा है, तो हमें डर है कि गिर सकता है, तो हम इसको साइड से निकाल रहे हैं। और दूसरे पियर का ये एक्सवेशन हो चुका है नीचे लेवल तक के, पर उस डर के कारण हम भी साइड से इसको निकाल के तैयारी कर रहे हैं कि हाँ नहीं, अब अगर हम वापस हम करें तो अंदर जाए तो हमको कोई भी लाइन स्लैब नहीं चाहिए, और हम उसका कार्य फिर बड़े तरीके से स्टार्ट करें तो फिर हमें परेशानी ना आए और तुरंत हम उसको आगे बढ़े और वो कास्टिंग करें और बांधना चालू करें। तो ये जब तक आप वीडियो देख रहे होंगे तब तक शायद हम इसको बांध भी चुके होंगे और ढालने की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि थोड़ा लेट वीडियो अपडेट होता है, अब समय का भी अभाव रहता है, जाना भी है, साइट देखना है, ऑफिस मेंटेन करना है। हम लोग कोई प्योर यूट्यूबर ब्लॉगर तो है नहीं, हम लोग बस सोचते हैं कि थोड़ा बहुत अगर ये जो छोटे मोटे चैलेंज जो आते हैं, जो आपको कहीं किसी भी दिखता नहीं है, बस बता देते हैं कि ये पियर ऐसा रहता है, सॉफ्ट ऐसा रहता है, पढ़ाना चालू कर देते हैं गणित के साथ में कि भैया ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा। पर भैया खर्चा कैसे बैठता है? अगर आप ब्रिज का काम कर रहे हो आपको पता तो रहना चाहिए कि खर्चा कहाँ हो रहा है। अब जैसे ये हमारा सडन लैंडस्केप आ गया, गिर गया, वो तो बता के नहीं आया था, हमने तो कॉस्टिंग लगाई टेंडर डालते वक्त कि भैया ऐसा साइड से वो लैंडस्केप आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, हम किस तरह से तैयारी करके रखेंगे, ये हमारा ये सोच रहता है। जैसे भी आपने देखा वहाँ पे लैंडस्केप आया तो उसको हमने निकाल के थोड़ा दिया, वो वर्कर लोग वहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं, हम अपना समय बचा रहे हैं। यहाँ पे हम समय बचा रहे हैं कि दूसरा पियर का गड्ढा का जो है, जो सफाई करना था, यहाँ भी लैंडस्केप हुआ, थोड़ा सा हुआ था, तो इसकी सफाई कर लो। आप अपना समय बचा रहे हो। वो अगर वो पियर, वो अपना कैप, अपना पियर का वो तैयारी कर लेंगे, पियर का सॉफ्ट फाउंडेशन का और अपना पियर सॉफ्ट का, तब तक के हम ये बना के जो और साइड से है, साइड का मलबा हमने नहीं निकाला, हमने यहीं का निकाला था, और वो लेबर लोग को तब तक के उनको वर्क करना है, और हमारे पास खाली था मशीन का टाइम, तो हमने अपने मशीन का समय का बचाव और सदुपयोग करते हुए हम यहाँ से अपना आगे बढ़ा रहे हैं। और आगे बढ़ के जितना, देखिए अब ये इस तरफ से किए थे, अब फिर दूसरी तरफ से आ गए, अब हम दूसरी तरफ से आके उधर से हम अपना इसको कटाव कर रहे हैं। 3 तरफ से करेंगे, पहला दिखाए वो, अब ये दूसरा, और ये तेज़ी से बढ़ा रहे हैं
फिर भी आप सोचिए कि अभी भी लेबर वहाँ पे करके सर्कुलर बनाने की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ पे अभी भी सर्कुलर बनाने का कार्य चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इतना जल्दी और इतना काम नहीं होता है। बारिश का समय में तो और काम नहीं कर सकते हैं। यहाँ के अधिकारी बोलते हैं कि इंक्लूडिंग रेनी सीजन। अब आज सुबह गए थे, अंधड़ आ गया। अंधड़ आके वहाँ पे जाके देखे तो हमारा जो लैब था, अभी यहाँ दूसरे तरफ जो लैब गिर गया। मैंने उसको, मेरे इंस्टाग्राम है MS Ravi 8, अगर देखेंगे इंस्टाग्राम आईडी में, तो मैं इंस्टाग्राम आईडी भी डाल दूँगा। मैं डालता हूँ आजकल शॉर्ट्स वहाँ डालता हूँ जो छोटे छोटे आ जाते हैं, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि वहाँ पे आज सुबह गए तो लैब गायब, पूरा टूट फड़ा के भसक के गिर गया था। अब क्या कर सकते हैं, भगवान धुनना है, इंसान है। अभी यहाँ से निकल के फिर अब दूसरी तरफ भेजते हैं इसको, मशीन को, कि भैया आप उधर से देखो। हाँ, दूसरे साइड से वो निकालना चालू कर रहा है। अब ये फिर आगे, फिर साइड से आ गए, इधर देख रहे हैं अपन क्या। हाँ, अब ये आगे बढ़ के फिर देखो, फिर इसको स्लाइडिंग करते हुए, अब ये जो वॉल है, ये वॉल पहले की जो रिटेनिंग वॉल रही है, वो जो आपने पहला ब्लॉग देखा होगा, उसमें हम जब साइड से बना रहे थे, रोड्स के ऊपर से ये चल के गया था, वही रोड है जिसको तोड़ा गया है, जिस पर मशीन चल रही थी। व्लॉग 1 में जब हम आपको साइड का जो रोड बना के डाइवर्शन रोड दिखा रहे हैं जिसमें गाड़ियाँ चल रही हो बना रहे थे, तब तो वही वाला एरिया है। वही वाला जो उसके देखो अंदर के कितना मोटा राफ्ट है, जिसको उसको भी काटना है बाद में हमको। तो अब देखिए यहाँ से आके हम चेक कर रहे हैं कि कितना कार्य हो गया है। तो मशीन को वहाँ से हटा के वापस शिफ्ट करके यहाँ लाया जाए क्या, कि यहाँ से करें आगे बढ़ाए, कि उधर जाके जो उनको लगेगा तो वहाँ पे वो देख रहे हैं कि आगे बढ़ना है। अब मशीन को बोलते कि इधर आओ, इधर से आके इस तरफ से आप एक्सवेशन चालू करो। तो मशीन को इधर बुला रहे हैं, वो अब इस तरफ आएगा। वो अपने आप को टर्न करना, चेंज करना, उसको थोड़ा सा घूमने में समय तो लगता है। तो वो अब वो टर्न करके फिर इस तरफ से आ रहा है। अब यहाँ से आके देखिए, इधर से आके अब इस तरफ से ये तीसरा साइड हो गया। जो पहले किया था उसके जस्ट ऑपोजिट साइड में आके अभी देखिए इसमें गीला निकल रहा है हमारा। अब इसमें हमको परेशानी क्या रहता है, जो गीला निकलता है ना, वो जब गिरता है तो मशीन को भी चढ़ने नहीं देता है और उसमें मशीन को भी, चक्के को जाम कर देता है। तो इसलिए वो गीला माल के लिए फिर वो जाता है ऊपर। देखो ऊपर जाके वो गीला माल को फिर उठा के ऊपर दूसरे शिफ्ट करेगा, क्योंकि उसको अपनी तो आएगा तो गाड़ी मशीन फिर रुक जाएगा। तो भी ऊपर से देखो निकाला, अब ये गीला माल को फिर दूसरे का शिफ्ट कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस नहीं आते हैं। अगर कुछ कार्य करें तो चैलेंजेस ज़रूर आएंगे, आपको फेस करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ से कैसे करके बच के निकलना है आपको। तो अब वो जितने भी जो थे हटा दिए। देखिए ये हमारे इंजीनियर हैं समीर मुद्दसानी, वो देखने जा रहे हैं कि उधर पे अभी मशीन की ज़रूरत है क्या कि नहीं है। अगर मशीन की ज़रूरत है तो मशीन को वहाँ भेजेंगे, या तो उन लोग सर्कल अगर बना दिए हैं तो उसको देख लेंगे। गर्मी बहुत है इसलिए पूरे कपड़ा ओढ़ के निकलते हैं। वो लास्ट पे कुर्सी में बैठा है, वो चेहरा में दिख जाएगा आपको। तीनों इंजीनियर लोग जो ज़्यादातर काम करते हैं, हम तो पीछे से रहते हैं बैक बेंचर से, चेहरा दिखाने की इच्छा नहीं करती ज़्यादा है। तो अभी जिम वूम नहीं जा रहे हैं ना, इसी कारण से। जब जिम वूम जाएंगे थोड़ा ठीक ठाक कर लेंगे तो फिर सामने हम भी सेल्फी मोड में आ जाएंगे। अब भगवान जाने कब जाएंगे जिम, अभी तो चल रहा है वैसे ही। अब देखो ये कटाव आ गया और ये हमारा जो है लेवल आ गया है लगभग उसका, इसका भी अपना P3 P2 का लेवल, P1 का लेवल आ गया है ये लगभग। तो अभी वो जो भी है थोड़ा बहुत साइड से हटा के जितना भी उस लेवल को ठीक कर रहा है। और लेवल को ठीक करने के बाद अब फिर उधर भी अपार्टमेंट पे लेके जाना है। अपार्टमेंट के साइड में जो उस तरफ से हमको निकालना था वो बचा हुआ है। तो अभी वहाँ इंजीनियर गए हैं समीर, वो जाके बताएंगे, देखेंगे और बताएंगे ज़रूरत है तो मशीन को भेजेंगे, नहीं तो यहाँ का तो हो ही गया है। अब कॉस्टिंग आपने का वो देखो देख रहे हैं, वहाँ से बताएंगे कि उधर से मशीन को भेजना है कि अब देखो वो मशीन उधर चली गई है। अब वो साइड से जो उसके ऊपर चढ़ के उसको यहाँ साइड का निकालना है लास्ट वाला, वहाँ लेबर से निकालने में तकलीफ जा रही है, तो वो उधर से साइड से वो निकालेंगे वहाँ जाकर। अब वो उसके ऊपर चढ़ेगा और देखो स्ट्रक्चर के ऊपर चढ़ेगा
और चढ़ के वहाँ से वो उस साइड के निकाला, क्योंकि वहाँ पे लेबर भी नहीं निकाल पा रही है। तो अब मशीन वहाँ पर अपना रास्ता बना रही है। पहले तो क्योंकि उसको चढ़ना है, उसके ऊपर रास्ता बनाना है, रास्ता बनाने के बाद ही वो अपना आगे का कार्य करेगा। तो कर रहा है वो, अब बना लिया। अब देखो मशीन धीरे धीरे चढ़ रहा है ऊपर। वो चढ़ने के बाद अब वो वहाँ से ये आपको राफ्ट दिख रहा होगा, ये कंक्रीट वाला एक टुकड़ा दिख रहा होगा, उसके नीचे से, कंक्रीट के टुकड़े के नीचे से जो ये अपना जो शटरिंग लगी हुई है ना, शटरिंग, ये जो लोहे की प्लेट दिख रही है उसमें, वो वहाँ पे साइड से वो करेंगे। अभी मैं एकदम प्रोफेशनल ब्लॉगर नहीं बनाऊँ कि मैं आपको एरो दिखा के बता सकूँ, इतनी एडिटिंग नहीं आती है, पर जितना समझा रहा हूँ समझ जाएंगे आप, लगता है मुझे। क्योंकि ये तो ज़्यादातर ठेकेदार और जो इंटरेस्टेड पर्सन जिनको इंटरेस्ट लगता होगा सिविल वर्क में, वही ज़्यादा देखेंगे, तो जल्द समझ जाएंगे क्या होता है करके। देखिए वो अपना जगह बना रहा है, देखिए मशीन तो हटा रहे हैं, साइड हटा रहे हैं, और अब वो अपना जगह बनाने के बाद देखिएगा नीचे से वो अपना लेवल करेंगे। जो सेंटरिंग प्लेट के बाजू में जितनी मिट्टी लगी है उसको लेवल को काटेंगे, और लेवल को काट के फिर हाँ वहाँ से देखिए, क्योंकि हमको डर था, ये तो मिट्टी ज़्यादा रहता है वेट, और सेंटरिंग प्लेट हमारा में कीमती रहता है। सेंटरिंग प्लेट भी ख़राब ना हो और रास्ता भी निकल जाए, इतना हो कि लेबर को ज़्यादा काम ना करना पड़े। तो देखिए मैं वो जो हाथ दिख रहा है मेरा ही दिख रहा है, इशारा कर रहा हूँ मैं कि वे साइड से निकाल, साइड से निकाल, वो साइड से दिखेगा तब कहीं जाके उनको काम करने का चाल मिलेगा। अब वहाँ तो हम बोराए रहते, मैं इसलिए मेरे वॉइस को तो वह एडिट कर देता हूँ, क्योंकि अब तो थोड़ा सा साइड के हिसाब से ऊपर से गर्मी और दिमाग गर्म लग रहता है। तो ठीक है, तो अभी हमने देखिए इसको निकलवाया, साइड से बता दिया है, जितना निकालते बनेगा उतना निकालना है, उसके बाद फिर वो उन लोग खुद अपना रीअरेंज कर लेंगे साइड से। तो अभी निकल रहा है, देखिए वो निकाल रहे हैं और इशारा बता भी रहे कि और कितना निकल सकता है और कितना नहीं निकल सकता। इतना चैलेंजिंग जॉब है, आपको लगता है कि देखिए ईजी ब्रिज बन जाता है। आज ही के दिन है, अभी मैं साइड से निकला था, पत्रकार आया था, पत्रकार आया, बोलता है मैं पत्रकार हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आप लोग का पुल का काम चल रहा है? बोला हाँ चल रहा है। तो बोले हाँ नहीं, बोला हम लोग तो अभी भी चालू है। बोले हाँ ठीक है ना सर, आपकी स्वेच्छा जो दे दे, मतलब समझ रहे हो ना, समझदार को इशारा का, कुछ हम ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहे ना बता रहे। मिठाई खाना चाहते थे, जो भी है कि मुँह मीठा करवाना चाहते थे कि अब काम चालू हुआ है, मुँह मीठा करवा दो करके। ठीक है, मिठाई मंगवाए, खिला दिया, क्या करोगे? नहीं तो फिर अब बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि क्या हम भी तो काम कर रहे हैं ना वहाँ। तो अब आप समझ जाओ, अब देखो कितना वो बेचारा ऑपरेटर मेहनत अलग कर रहा है। इधर देखो हमारे आदमी अलग सब लगे हुए हैं, नीचे वर्कर लगे हुए हैं। अब हो गया सब मैनेजमेंट लगभग, मेरे हिसाब से अब वर्करों का काम आ गया है। हमारा मशीन का काम लगभग 2 या 1 बकेट करने के बाद हमारा काम अब ख़त्म हो जाएगा। अब हमारा काम की ज़रूरत नहीं रहेगी। वो वर्कर जो थोड़ा बहुत और है उसको खुद रीअरेंज करके ठीक ढंग से उसको बैठा लेगी। इसके बाद कास्टिंग की प्रक्रिया से पहले जो लेआउट, अब इंजीनियर आए, सब साहब लोग आए, उनका फ़ोटोग्राफी हम नहीं कर सकते, तो अगले बार होगा तो 3 दिन में करेंगे। वो तो कास्टिंग करते वक्त सब नहीं होता, वो इंजीनियर लोग का शायद अलाउ है कि नहीं है डिपार्टमेंट का, इसलिए मैं ज़्यादातर डिपार्टमेंट्स के कोशिश कभी करता हूँ कि फ़ोटोग्राफ दिखाया जाए। ठीक है, चलो अब देख रहे हैं। अब ये वो अपनी दूसरी ओर नहीं कर रहा है, वो वर्कर लोग काम चालू करेंगे और उन लोग अपने हिसाब से अरेंज करके सॉफ्ट आउट सब लगाने के बाद कास्टिंग की प्रक्रिया your place on fire. I'ma make it burn. I'ma make it burn. I'm gonna set your place on fire. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Get a little bit of gasoline. I'm gonna set. Put a little bit of shit. Put a little bit of shit. Put a little bit of shit. Put a little bit of shit, put a
set your place on fire. Let's get high. I'm gonna set your place on fire. Let's get high.